Bismillahirrahmanirrahim. Start with the great name of Allah, who is the most merciful and the most powerful. Hi everyone. Today we are going to discuss about sentence. So, what is sentence? A sentence is a group of words that make complete sense. सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाजों का मजमुआ है दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो कि एक मुकम्मल मतलब देता है। अब अगर मुकम्मल मतलब नहीं देता, जुमला जो है ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। अगर हम इसे एक सीक्वेंस में रखेंगे तो फिर ये सही सेंस देगा, सही मतलब देगा, तो हम उसे सेंटेंस कहेंगे। अगर ये गलत तरीके से होगा तो फिर ये सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं होगा। तो हम सेंटेंस उसे कहेंगे जो कि एक मुकम्मल सेंस देता हो, ठीक है, और सीक्वेंस में हो, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस जो है इसके दो पार्ट्स है। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो या नाउन फ्रेज वगैरह जो भी हो, ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है जुमले में, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रेडिकेट है, या जुमले में क्या हो रहा है, तो ये सारे हमारे पास प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट जो है ये वर्ब्स भी हो सकता है, वर्ब अकेला भी हो सकता है, वर्ब एलॉन भी हो सकता है, वर्ब के साथ एडवर्ब भी आ सकता है, और वर्ब और एडवर्ब को हम कंबाइन प्रेडिकेट कह सकते हैं। इसके अलावा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अगर किसी जुमले में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसे भी हम कंबाइन प्रेडिकेट कहेंगे, ठीक है ना। कंबाइन दोनों को मिलाकर हम प्रेडिकेट उसे कह सकते हैं। इसके अलावा वर्ब प्लस कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। वर्ब के साथ अगर कंप्लीमेंट आ जाए तो उसे भी कंबाइन हम प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो हमें फिर सही तरह से पता चलेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। आप ये पहले जुमले को देखें, ही इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान। तो इस जुमले में ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, रिसाइटिंग वर्ब है, और होली कुरान जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो अलग है, अलहदा है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो कि रिसाइटिंग और होली कुरान है, ये दोनों को हम कंबाइन प्रेडिकेट कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जुमले को अगर आप देखें, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली। द डॉग जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, ठीक है। बार्किंग जो है ये वर्ब है, ठीक है, एक काम है, और लाउडली एडवर्ब है। अब सब्जेक्ट तो अलग है, लेकिन जो वर्ब है और एडवर्ब है, इन दोनों को हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सब्जेक्ट के साथ वर्ब या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट तो अलहदा है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसके अलावा द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, तो इसमें द डॉग जो है वो तो सब्जेक्ट है, बट बार्किंग लाउडली जो है, बार्किंग जो है ये हमारे पास वर्ब है, और लाउडली एडवर्ब है। तो इन दोनों को हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ कंप्लीट सेंस बट इन अ सीक्वेंस, जो कि हमारे पास एक सीक्वेंस में हो, एक तरतीब में हो, वो हमारे पास उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बना हुआ होता है। सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स जितने भी है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे हम
ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम प्रिडिकेट कहेंगे। इसके अलावा वर्ब और एडवर्ब अगर एक साथ आ जाए तो उसे भी हम प्रिडिकेट कहेंगे, क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की शॉर्ट वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।